सेट कर दिया उसको आराम से। ओके सो एक क्वेश्चन है अपना ये टू सिमिलर balls each having mass m and charge q are hung from a fixed point by silk threads of length l. Each prove that equilibrium separation is given by. तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी पे पावर होल क्यू। ठीक है, तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में है क्या, इस पूरे क्वेश्चन में हमें ये है कि दो सिमिलर बॉल्स हैं और वो एक सिल्क के धागे से लटकी हुई हैं, सेम चार्ज है बॉल्स पे, तो उनके बीच में एक सेपरेशन आ जाएगा। वो सेपरेशन हमें दिया x और जो धागे की लेंथ है वो दिया हमें l। तो वो कह रहा है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। ठीक है, और हाँ एक और चीज़ में जो दे रखी है वो दे रखी है हमें कि एंगल इज़ थीटा विच इज़ वेरी स्मॉल। तो जो थ्रेड जो एंगल बना रहे हैं वो स्मॉल है, स्मॉल थीटा है, स्मॉल एंगल है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे डायग्राम देखें। इस क्वेश्चन का अगर डायग्राम बनेगा तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये दो बॉल हैं जो इस तरीके से सेपरेट हो रही हैं, इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू, इस पे इसका मास एम, इसका मास एम। क्योंकि बॉलों पे सेम चार्ज है इसलिए दे विल रिपेल। व्हेन दे विल रिपेल तो क्या होगा, वो दूर दूर जाएंगी। दूर जाएंगी तो इसका मतलब यहाँ से कुछ इनका क्या बनेगा, एंगल बनेगा, दैट इज़ थीटा। उसने स्पेशली क्वेश्चन में बोला है कि एंगल हमारा थीटा बन रहा है। ठीक है, जब एंगल थीटा बन रहा है इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस इज टोटल एक्स एंड देन दिस बिकम्स x by 2 एज द बॉल्स आर आइडेंटिकल एंड सिमिलर चार्ज। सो सी अब हम क्या करेंगे, इन सब पे एक एक करके फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लग रहा होगा वो टेंशन होगा, नीचे क्योंकि मास दिया mg होगा, ऊपर क्या होगा देखेंगे अभी, इसका टेंशन का कंपोनेंट आएगा एक इधर, तो ये थीटा, क्योंकि ये थीटा तो इधर आया t cos थीटा और ये कितना आएगा t sin थीटा। ठीक है, क्योंकि जिधर एंगल होता है उधर हम कॉस तोड़ते हैं, क्योंकि ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि बॉल जो हमारी वो इक्विलिब्रियम में, तो एक फोर्स और होगा, वो फोर्स होगा ये वाला Fc। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि दो बॉल्स पे सेम चार्ज है, क्यू क्यू चार्ज है, तो उनके रिपल्सिव फोर्स होगा, तो रिपल्सिव फोर्स इज काउंटेड बाय दिस t sin थीटा। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे सबसे पहले हम Fc देखें, तो Fc बनता है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, बिकॉज क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। राइट, दूसरी इक्वेशन बनेगी अपनी t cos थीटा इक्वल टू एम जी, एंड थर्ड इक्वेशन बनेगी t sin थीटा इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये बन गया अपने पास, बात समझ में आ रही है। जब ये सब बन गया अपने पास तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड सेकंड बाई थर्ड बाई सेकंड, क्योंकि हमें जो एक हमारा अज्यूम वेरिएबल है t उसको एलिमिनेट करना है, और एक हमारा जो ये थीटा है इसको एक उसमें लेके आना है, एक रेशो में। तो कितना हो जाएगा बेटा, t sin थीटा ओवर t cos थीटा इक्वल टू एफ सी ओवर एम जी। t से t कट गया, दिस बिकम tan थीटा इक्वल टू एफ सी ओवर एम जी। एक एक्सप्रेशन अपना ये बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा एंगल है, एंगल वो स्मॉल है, तो इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है फॉर स्मॉल एंगल। tan थीटा इज वेरी सिमिलर टू थीटा, वेरी सिमिलर टू sin थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होती है फॉर स्मॉल एंगल के लिए। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एफ सी ओवर एम जी। क्योंकि ये मेरे को नहीं पता तो मैं साइन थीटा का रेशियो लगा के निकाल सकता हूँ, इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में एल दी है। सो थीटा बिकम्स x by 2 ओवर एल।
ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा लगभग सिमिलर है तो मान लिया हमने। नाउ दिस थीटा कैन बी पुट विद इक्वल टू दी एफ सी ओवर एम जी, सो दिस बिकम वॉट x2 ओवर, तो वो l ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया x2l इक्वल टू, यहाँ एफ सी की वैल्यू रख दो, एफ सी की वैल्यू ये है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, और ये एम जी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया अपना x ओवर 2l इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर x स्क्वायर एम जी। अब हमें क्या लाना है, ये एक्सप्रेशन लाना है। तो जब हमें ये एक्सप्रेशन लाना है तो हम सिर्फ इधर x रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें ले जाएंगे, ठीक है। कैसे, सी इधर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है बेटा, तो एक्स क्यूब हो गया, 2 से ही कट गया तो ये हो गया 2l, सॉरी l क्यू स्क्वायर, 2 तो कट गया ना, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है, क्यू स्क्वायर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है। बट यहाँ पे पावर क्या 1/3 और यहाँ पे क्यूब है, सो दिस कैन बी रिटन लाइक x इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 1/3, सो हेंस प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करना है, उस डायग्राम को ड्रॉ करके उस पर सारी फोर्सेस को क्या एक तरीके से एनालाइज करना है कि कौन कौन सी उस पर फोर्स लग रही है, देन उसके बाद हम अपनी मैथमेटिकल टर्म्स या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि उसने कहा इक्विलिब्रियम, तो जाहिर सी बात है जितनी भी फोर्स होंगी उनके ज़रूर कोई काउंटिंग फोर्स होगी, दो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो सब देखेंगे, देन उसको मैथमेटिकली लिख के फिर जो जैसा उस कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक जो चीज़ सीखने वाली थी वो ये थी, फॉर स्मॉलर एंगल के लिए हमें ये अजम्पशन लेने होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू आकाश। यूट्यूब